रामचंद्र की, बोल बालाजी महाराज की, बोल मरघट वाले बाबा की। और जब हनुमान जी ने माँ सीता को विश्वास दिलाया, माँ सीता का विश्वास हो गया। माँ सीता को विश्वास हो गया तो हनुमान जी माँ सीता से कहने लगे कि माँ, मैं समुद्र को लांग कर आप तक पहुंचा हूं और मुझे भूख लगी है। माँ, यदि आपकी आज्ञा है थोड़े फल खा लूं। माँ सीता कहने लगी, बेटा यहाँ पर भयानक राक्षस हो, तुम अकेले हो, कैसे उनसे पार पाओगे। हनुमान जी कहने लगे, माँ आप केवल मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जब आपका आशीर्वाद और प्रभु की कृपा मुझ पर है तो ये मेरा फल भी बाका नहीं कर सकते। हनुमान जी का विश्वास देखकर माँ सीता ने आज्ञा दी और माँ सीता से आज्ञा पाकर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका के फल खाने लगे। फल खाए सो खाए वृक्ष खाने लगे। ऐसा होता देख हनुमान जी की तरफ माली दौड़े और हनुमान जी को ऐसा करने से रोकने लगे। हनुमान जी ने उन सभी को मार भगाया। माली रावण के दरबार पहुंचे, कहने लगे, महाराज एक वानर अशोक वाटिका में घुस आया है जो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, जिसे हमने रोका उसने हम सभी को मार भगाया। ऐसा सुनकर रावण ने पहले अपनी सेना और फिर अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को अशोक वाटिका भेजा, जिनका हनुमान जी ने वध कर दिया। अपनी सेना और पुत्र अक्षय कुमार की वध की खबर सुनकर मेघनाथ को रावण ने बुलवाया, अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत को बुलवाया और कहा कि बेटा अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया था, अशोक वाटिका को उजाड़ रहा था। मालियों ने सूचना दी और मालियों से सूचना पाकर मैंने पहले सेना और फिर पुत्र अक्षय कुमार को अशोक वाटिका भेजा, जिनका उस वानर ने वध कर दिया। अक्षय कुमार अपने पिता की वाणी सुनकर आप बबूला हो गया, कहने लगा, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी जाकर उस वानर का वध करता हूँ। रावण कहने लगा, नहीं बेटा नहीं, उस वानर को मारना नहीं है, उस वानर को तो पकड़ कर लेकर आना है। मैं उस वानर को देखना चाहता हूँ कि जिस लंका में देव भी आने से घबराते थे, एक साधारण वानर पहले समुद्र को लांगा, फिर लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका तक जब पहुंचा। बेटा वो कोई साधारण वानर नहीं है, इसलिए उस वानर को मारना नहीं, पकड़ कर लेकर आना। पिता की आज्ञा पाकर मेघनाथ अतुल्य सेना लेकर अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान कर गए। हनुमान जी लाल लंगोटा पहले हाथ में सोटा लिए मानो उसका इंतजार कर रहे हो। दोनों के बीच भीषण दुआ और हनुमान जी ने पहले मेघनाथ की सेना को त्रास किया, फिर एक मुट्ठी प्रहार कर मेघनाथ को मूर्छित किया और सब वृक्ष के ऊपर चढ़कर जाकर बैठ गए। मेघनाथ ने होश संभाला, समझ गया कि पिताजी जो कुछ कह रहे थे सत्य कह रहे थे। अवश्य ही कोई देव है जो वानर को धारण करके लंका में प्रवेश कर गया है। तरह तरह की माया मेघनाथ हनुमान जी पर चढ़ने लगा, किंतु जिसका नाम रखवाला हो उसका कोई पान भी भागना नहीं कर सकता। विवश होकर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसका सम्मान करते हनुमान जी महाराज उसमें बंधे रावण के दरबार पहुंचे और रावण से हनुमान जी का सामना हुआ। आइएगा, हनुमान जी महाराज लाल लंगोटा पहले हाथ में स्वेटर लिए लंका की तरफ प्रस्थान कर गए। मेघनाथ से युद्ध के बाद रावण के दरबार में पहुंचे, ब्रह्मास्त्र में बंधकर हनुमान जी रावण को समझाने लगे, लेकिन
रावण हनुमान जी की बात नहीं माना और रावण हनुमान जी से कहने लगा कि वानर, तूने जो लंका में आने की हिमाकत की है, अशोक वाटिका को उजाड़ा, सेना को मारा, पुत्र अक्षय कुमार को वध किया, ऐसे में अब तेरे यहाँ से बचकर जाना असंभव है। हनुमान जी कहने लगे, रावण, मैं तुझे यहाँ समझाने के लिए आया हूँ, अभी वैसे समझ जा, अन्यथा प्रभु तो बाद में आएंगे। यदि भी मैंने स्वयं को प्रकट किया तो तेरा और तेरी सेना का बचना असंभव है। हनुमान जी के मुख से ऐसे सब सुनकर रावण आंख बोला हुआ कहने लगा, इस वानर का वध किया जाए। सभासद से कहने लगा। सभासद रावण के आदेश पाकर हनुमान जी की तरफ दौड़े। विभीषण जी सभा में प्रवेश करते हुए रावण को रोकते कि भाई, दूत को मानना नीति के विरुद्ध होता है, यदि इस दूत को सजा देने तो कोई और सजा दो। विचार विमर्श किया रावण ने अपने सभासदों के साथ। एकमात्र राय बनी कि वानर को अपनी पूंछ से प्रिय होती है, इसलिए इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। और रावण के आदेश से सभासदों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसमें आग लगाई। और जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी ने लंका को जलाना प्रारंभ किया। लंका धुंधु पर जलने लगी, राक्षस बेहाल हो गए, इधर से उधर भागने लगे, त्राहिमाम करने लगे। सभी कौन कहने लगे, राम नाम की चर्चा होने लगी कि कौन आ गया, राम का दूत है, राम सेवक है, ऐसी चर्चा लंका में होने लगी। और राम नाम की चर्चा हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। कहिएगा, हनुमान जी महाराज धूम मचाए हुए हैं, राम नाम की लाल रंगड़ अपने हाथ में सोटा लिए इस भजन के माध्यम से आगे की चौपाइयां मीठी मीठी ताली बजाते हुए ओ सीता जी को खोजन भाई चले हैं, देखो वीर हनुमान, वीर हनुमान, सीता जी को खोजन भाई चले, ओ वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, सीता जी को खोजन भाई चले, देखो वीर हनुमान, सीता जी को कभी
सतमुख सवारी चितप जाए कर जोरे सुर जित मिलीता जय प्रताप न कपि बन शंका कपि विलोकित सानन रामा सुत बल सुरत कीन गुण रामा कैरन के कवन के गीता मीठो श्रवण सुनय नहीं मोही मारे निश्चर के अपराधा सुनि रावण ब्रह्मांड गाया जाके बल विराज हराए जागल दीन धरत सहसानन धरय जोगिन देह दुर्दाता हरि को दंड कठिन जय भंजा मणिभूषण कृष्णा और माली जाके बल्लभ के कुछ रामा सात दूत में जाकर रामा जाने मैं तुम्हारी प्रभुताए समरिवाल सन कर जस बाबा नायम पद प्रभुला दिया भूखा सब बेटे परम प्रिय स्वामी जिस कोई मारा थे मैं मारो कोई ना कछ पाले कई राजा विनती करो जोरी बन रावण देखियो तुम बिल्कुल ही बिचारे जाके डरिया किसान डराए तारो भय कबहु नहीं कीजे जगत पाल रघुनायक रामा गए शरद प्रभु राखी रामा राम चरण पंकज धरो ऋषिकुलाच दस विमल मयंका राम नाम बिनु गिरा सोहा बस नहीं तो हसुरारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताए सजल मूल जिन सर सजनाए सुन दस कंठ कहो वन रूपी शंकर सहज विष्णु मज कोहि मोह मूल बहु सुर सद रामा अजम राम रघुनायक रामा जतपि कही कपि असीस बानी भोला भी अति महा अभिमानी विष्णु निकट आई खल सोही उल्टा हुई है अनुमाना सुन कभी वचन बात किसियाना सुनत निसादर मारन जाए नार शीस कर विनय होता आन दंड कछ करि अगुसाई
रामचंद्र की जय हो, बोल बालाजी महाराज की जय हो, बोल मरघट वाले बाबा की जय हो। हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई और अपने बोझ बुझाकर माँ सीता के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माँ से कहने लगे, माँ आप मुझे आज्ञा दीजिए और कोई ऐसी निशानी दीजिए ताकि मैं प्रभु को विश्वास दिला सकूं, आपकी सुधि लेकर वापस आपके पास आया हूं। माँ सीता ने हनुमान जी को अपने चूड़ा में उतार कर दी और कहा कि प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहना कि मेरे पास केवल 1 मास का समय है। यदि 1 मास से पहले प्रभु मुझे लेने नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे, क्योंकि रावण ने मुझे 1 मास का समय दिया है और उससे पहले मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। हनुमान जी माँ सीता को धीर बनाते हुए कहते हैं कि माँ बस कुछ दिन अपने प्राण संभाल कर रखिएगा, मैं आपको वचन देता हूँ कि प्रभु आएंगे और आपको यहाँ से निकल जाएंगे। हनुमान जी प्रस्थान कर जाते हैं। माँ सीता ने अपना प्रणाम अपनी राम राम हनुमान जी के माध्यम से प्रभु के चरणों में भिजवाई। आए हम भी अपना प्रणाम अपने राम राम हनुमान जी के माध्यम से प्रभु के चरणों में, हनुमान जी माध्यम में प्रभु की कृपा पाने के लिए, यदि मैं प्रभु की कृपा पानी है तो पहले हनुमान जी को मनाना होगा। राम तुम्हारे तुम रखवारे हो ना कर बिन पैसारे। जब तक हनुमान जी महाराज हम पर प्रसन्न होंगे तब तक हम पर प्रभु की कृपा नहीं बन सकती। और प्रभु को मनाने का एकमात्र रास्ता हनुमान जी से विनती, हनुमान जी से प्रार्थना तो होइएगा। इस भजन के माध्यम से आगे चौपाइयाँ अपने अपने प्रणाम राम राम और आगे की चौपाइयाँ मीठी मीठी ताली बजाते हुए। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान,
दिवस बहुनाथ कहु कवि के मीरा गोटाना सोई देवी शीतल भय काटी जनक सुताय मम जाय बड़ी रामा चरण कमल सिर लाय कपि रामा राम कहि चलत महाभुज गज जति भारी नाद सिंधु में मारई रामा हर से सब विलोक हनुमाना मुख कर्ण कन ते विराजा मिले सकल अति भय सुनारी चले हरष रघुनायक पाता तब मधुबन